ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों, साधकों। आज मैं आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के 7 प्रकार बताने जा रहा हूं। इसमें यदि आप 50% यानी 3-4 प्रकार भी करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी कभी कमजोर नहीं होगी और ना ही कोरोना लग सकता है, ना ही कोई फ्लू, ना उल्टी दस्त जुकाम बुखार और ना ही लीवर किडनी हार्ट डिजीज, ऐसा कोई भी रोग नहीं लगेगा। क्योंकि शरीर का एक नियम होता है, शरीर यूं ही रोगी नहीं होता। शरीर बहुत प्रताड़ित करने, बहुत अन्याय करने के बाद रोगी होता है। कोई इस शरीर को ऐसे रोगी नहीं बना सकता। मेरा दावा है कि शरीर को रोगी करने के लिए आदमी कितनी मेहनत करता है, कितना पैसा खर्चता है, कितना समय लगाता है, कितना श्रम करता है। यदि उस निरोगी रखने के लिए अपने शक्ति का मात्र 10% यूज कर ले, जितना मेहनत कर रहा है, जितना धन खर्च कर रहा है, उसका मात्र 10वां हिस्सा ही उसका कर ले सिर्फ स्वस्थ रहने के लिए, तो बीमारी नहीं करने का। आप एक ही समाज में देखते होंगे, एक ही जगह पे कोई 100 वर्ष जी रहा है, कोई 80 वर्ष जी रहा है और कोई 50-60 साल में मर रहा है। इसका मतलब 60 साल में लापरवाही करी है। भगवान ने तो वही तन दिया था उसको। आप उसी समाज में देखते हैं कि एक व्यक्ति हर्ष पुष्ट है, स्वस्थ है, आराम से रह रहा है, दवाओं का सेवन नहीं करता, तनाव मुक्त रहता है। वहीं पे दूसरा आदमी सालों भर कोई कोई दवाइयां खाता है, कोई कोई बीमारी पैदा करता रहता है, कभी तनाव में रहता है और कभी कब्ज, कभी गैस से चलता रहता है। जैसे यह उसी प्रकार है जैसे एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में एक विद्यार्थी 90 नंबर लाता है और एक 40-50 ही ला पाता है। यह अपनी अपनी कला है। जीवन जीना भी एक कला है। यदि आप इस शरीर के बारे में कुछ जान लें, भोजन पहचान लें और इसकी भाषा समझ लें, तो रोग यूं ही नहीं लगता। रोग लगाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, स्वस्थ रहने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ता। इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको कुछ करना ही नहीं है और रोगी बनाने के लिए बहुत कुछ करना है। ढेर सारा खाना खाना है, तनाव लेना है, व्यायाम नहीं करना है, सुबह लेट से उठना है, नशा करना है, पॉल्यूशन में जीवन जीना है, भगदड़ मचाने हैं, काम क्रोध मोद मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार से जीवन को भर डालने हैं, ढेरों दवाइयां खानी है, ढेरों टेस्ट करवाने, इतनी मेहनत करने पड़ेंगे आपको इस शरीर को बीमार करने के लिए। लेकिन स्वस्थ रखने के लिए क्या करना है? आपको इन सब में कुछ भी नहीं करना है, निश्चल जीवन जीना है। जो है ईश्वर ने जो दिया है व्यवस्थाएं स्वीकार करें। लॉकडाउन चल रहा है, स्वीकार है। पैसे नहीं है, स्वीकार है, मेहनत करेंगे हो जाएंगे। हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है, स्वीकार है। बाल बच्चे जैसे हैं, स्वीकार है। पड़ोसी जैसा है, स्वीकार है। देश जैसा मिला, स्वीकार है। स्वीकार भाव में ही निश्चलता है। उसमें स्वास्थ्य भी है, संपत्ति भी है, सुख भी है और आनंद भी है। हर मानव को जीने के लिए 3-4 चीजें चाहिए: परम स्वास्थ्य, परम शांति, परम सुख और परम आनंद। यह 3-4 चीजों को पाने के लिए मेहनत तो करना ही नहीं। पशुतुल्य जीवन भी जी के पा सकते हैं, या यूं कहिए निश्चल बच्चों जैसा जीवन। बिल्कुल छोड़ दीजिए अपने आप को, नेचर के हवाले कर दीजिए। जैसे बच्चा अपने माँ बाप के हवाले करके अपने आप को छोड़ देता है, वह गाड़ी मीठा कहीं भी ले जाए, ऐसे ही हमें ईश्वर और प्रकृति के नियमानुसार अपने आप को छोड़ देना ढीला। ईश्वर और प्रकृति जैसा करना है, दंड या फल स्वीकार है, कोई विरोध नहीं। प्रकृति की धारा में बह जाने, उस नैया में बैठ के उसकी लहरों के खिलाफ नहीं जाने, उसके पक्ष में चल पड़ने। वो अपने आप आपको परम सुख शांति आनंद जीवन में उपलब्ध करा देगा। लेकिन आप लड़ेंगे तो आप हार जाएंगे। और ऐसे भी लड़ने वाले लोग इसलिए नहीं लड़ते कि उन्होंने शक्ति हासिल कर लिया उसे लड़े, इसलिए लड़ते हैं कि वह चाहते हैं कि प्रकृति से मैं जीत जाऊं। सिर्फ चाहते हैं, जानते हैं लड़ नहीं सकता, लेकिन चाहते हैं। वह चाहते हैं भगवान ना हो, क्योंकि वो दावा करते हैं भगवान नहीं, इसलिए करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जान लिया है। वह लोग इसलिए ऐसा दावा करते हैं, वो चाहते हैं भगवान ना हो, ताकि अपनी बदमाशी कर सकें, अपने उच्छृंखलता इस समाज में बेवकूफी हरकत कर सकें, अपने मनमर्जी कर सकें। ऐसा नहीं कि ईश्वर को, क्योंकि ईश्वर को जानने के लिए एक कण को भी जानना जब तक शेष है, कोई यह दावा नहीं कर सकता उसने प्रभु को जान लिया और ईश्वर को जान लिया। क्योंकि अभी एक कण का विश्लेषण और अनुसंधान करना शेष रहेगा। बहुत गहरी बात है, समझिएगा इसको। इसलिए हमारे शास्त्रों में
जो 4 वेद हैं और एक और वेद है आयुर्वेद। वेद तो कई कहे गए लेकिन आयु का अपना एक वेद है। उस आयु के वेद में यह 7 प्रकार के आहार बताए गए जिससे इम्यूनिटी कभी कमजोर हो ही नहीं सकती, रोग लग ही नहीं सकता। और रोग लगता है तो कहीं कहीं अपनी कमियां होती, किसी को नींद में गड़बड़ियां हैं, किसी को भोजन में गड़बड़ है या कोई लापरवाह है। तो आइए अब कम टू द पॉइंट। आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, यदि मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, चूंकि मेरा तो पेशा है तो मैं चाहता हूं मेरा जीवन, मेरी विद्या दूसरों को काम आए। यद्यपि मैं 100% ऐसा नहीं हो गया कि मैं सब कुछ जान लिया, फिर भी जितनी समझ है मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच सच बताऊंगा। और आपका भी फर्ज है कि आप उस पर और विचार करें और जगह से मिलान करें, और आपको लगे मैंने सच कहा है तो इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल आरोग्य कोच डॉक्टर अजीत को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं समय समय पर आपको अच्छे और चीजें प्रेषित कर सकूं। तो आते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के 7 जो मैंने साधन बताए हैं। पहला साधन है मौसम के फल। तमाम वह फल जो मौसम में आते हैं, आउट ऑफ सीजन नहीं, जो मौसम में ही आते हैं, उस समय सस्ते भी रहते हैं और सहज पके हुए होते हैं और आसानी से उपलब्ध होते हैं। जब आप मार्केट में जाएंगे, मंडी में जाएंगे तो हर ठेले पे, हर रेहड़ी पे वो मिलेगा। तो इसका मतलब मौसम, जो मौसम में फल होगा वो सस्ता होगा, नेचुरल होगा, सहज पका होगा और सबके पास मिलेगा, ज्यादा मात्रा में होगा। तो जो मौसम के जितने फल हैं वह सब प्रकार के फल इम्यूनिटी बढ़ाने के साधन हैं। आप खूब खाइए, लेकिन जब भी फल खाएं तो 2-3 फल मिक्स करके खाएं, अलग अलग कलर के। जैसे 2 केले खाते हैं तो साथ में 2 चीकू भी खाएं, थोड़ा अंगूर भी खाएं, संतरा भी खाएं। इस ढंग से भी आप खाते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। यद्यपि शरीर अलग अलग अपने आप कर लेता है उसको। जैसे एक फल है जो कैल्शियम बढ़ा रहा है, एक आयरन बढ़ा रहा है, एक विटामिन बढ़ा रहा है। तो शरीर, लिवर में ऐसी क्षमता है, विशेषता है कि सबको अलग अलग छांट के, अलग अलग विश्लेषण करके अपने अनुसार वो यूज कर लेता है। कईयों को तो रख लेता है आगे काम लाने के लिए, काम में लाने के लिए, जब वो फल आप नहीं खा रहे हैं। तो 1 नंबर फल हो गया, फल खाने के नियम मैंने बता दिया। दूसरा एक नियम बता देता हूं, फल को जब काट देते हैं तो उसको उसी समय यूज कर लें। अधिक देर कटा हुआ फल, 20-30 मिनट ज्यादा कटा हुआ फल खराब हो जाता है, फर्मेंट होता है, वो यूज करने लायक नहीं रहता। फिर दूसरा, फल जब एक बार छील देते हैं धुलाई ना करें। इसी प्रकार तरबूज या पपीते, बड़े फल जो है उसको एक बार काट लिए सब परिवार में खा जाए, कोशिश करें ना रखने की। तरबूज खरबूजा तो रखें नहीं, फिर भी पपीता इत्यादि अगर रखना ही पड़ता है तो बीच से काट लें, अपना आधा यूज कर लें और उसको उल्टा रख के किसी प्लेट में ऐसे उल्टा करके अपना फ्रिज में रख दें, फिर कल आप खा सकते हैं। ये एक तरीका है। नमक, चीनी, बर्फ, मसाले कोई भी कुछ नहीं छिड़कना है। फ्रूट को नेचुरल रूप में खाना है, ज्यादा देर फ्रिज में रखा हो ठीक नहीं। इसी प्रकार दूसरा नंबर आता है सलाद। जितने भी मौसम में उपलब्ध सलाद हैं वह सब इम्यूनिटी बढ़ाने साधन है। खाने के तरीके वही हैं, किसी प्रकार का नमक, चीनी, अननेसेसरी मसाले नहीं डालने, किसी प्रकार का उसको काट पीट के 2 घंटे 6 घंटे बाद यूज नहीं करना, अभी काट के सुबह का, ऐसा नहीं हो सकता। ताजा खाना ही इम्यूनिटी बढ़ाने काम आएगा, बासी खाना इम्यूनिटी नहीं बढ़ाएगा। तो फिर उसको उबाल के उसमें तमाम कोई दही के साथ खा रहा है, कोई रायता बना के, वह सब नहीं चलेगा, नेचुरल रूप में खाएं। इसी प्रकार सलाद के साथ ही मैं उसको समाहित कर देता हूं सब्जियों को। कच्ची सब्जियां मौसम के अनुसार, परवल, करेला, कुंदरी या घिया या आप और भी कुछ बीन्स वगैरह जो कच्चा खा सकते हैं, वह सब इम्यूनिटी बढ़ाने का साधन है। लेकिन कच्चे फॉर्म में खाना है, उसको उबाल के पका खाने से इम्यूनिटी नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि यह शरीर जिंदा है और इसके सेल, जिंदा सेल हमेशा जिंदा आहार मांगते हैं, और जब पकेगा तो वो डेड भोजन हो जाएगा, इसको जीवंत नहीं बना सकते। तो 2 चीजें हो गई, फल और सलाद सब्जी। अब तीसरे जगह पे आता है अंकुरित, जैसे मूंग हो गया, चना हो गया, मूंगफली हो गया, मोठ हो गया, मसूर हो गया, अरहर हो गया, जो भी आप अंकुरित करके खा सकते हैं, या गेहूं हो गया, या कोई और अन्न आप देख लें, अल्फा हो गया, तिल हो गया, यह सब अगर आप अंकुरित करके खाते हैं तो जबरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर है। लेकिन कम मात्रा में खाना, और उसमें नींबू और टमाटर, कुछ खट्टा चीजें मिला, क्योंकि इसमें प्रोटीन प्रधान होता है और प्रोटीन वाली चीजें हमेशा थोड़ा खट्टे चीजों के साथ, जो क्षारीय होते हैं उसके साथ पचते हैं। तो ये सब चीजें खाते वक्त थोड़ा ध्यान रखें कि कम से कम थोड़ा नींबू या टमाटर मिला के खाएं, और यदि फिर भी नहीं हो तो 1 कप छाछ या पतली दही उसको
पानी मिला के थोड़ा दही बना के लेना चाहिए। इससे उसका पाचन अच्छे से हो जाता है, 4-5 घंटे पच जाता है, हैवी हो जाता है, फिर गैस बनाना शुरू होता है। तो 3 नंबर पे हो गया अंकुरित आहार, उसमें ज्यादा नमक मसाले नहीं मिलाए तो अच्छा है, क्योंकि अंकुरित के बाद नमक मसाले मिला देने से नमक मसाले से विषैला हो जाता है। अब 4 नंबर पे आते हैं, ड्राई फ्रूट्स भिगो के खाने। किसी भी प्रकार का ड्राई फ्रूट है, अखरोट है, काजू बादाम है, छुहारा किशमिश है, अंजीर चिलगोजा है, यह सब पानी भिगो खाएं। अंजीर में यद्यपि अम्ल नहीं होता, सूखा खा सकते हैं, लेकिन फिर भी जो छुहारा है या फिर मुनक्का किशमिश है उसको पानी में भिगो दे 10-12 घंटे, फिर उसको खाइए। अम्लीय होता है, वह क्षारीय होता है, अम्ल उससे खत्म हो जाता है और बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर। लेकिन कम मात्रा में खाना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स में अगर मात्रा बढ़ा देंगे फिर ये गैस बनाएगा, कब्ज बना देगा, क्योंकि इसमें ठोस चीजें ज्यादा होती है, रस कम होता है। जहां रस वहां कस, और जहां दल वहां मल। जो ठोस चीजें हैं उसमें मल ज्यादा तैयार होता है, तो कम मात्रा में खाना है। आउट ऑफ सीजन ये तो सालों भर उपलब्ध होता है, सालों भर ना भी खाएं तो कभी सप्ताह में 2-3 दिन खा सकते हैं। तो 4 चीजें हो गई। अब 5वें चीजें पाते हैं। 5वें चीज में आता है साग, भाजियां, पत्ते। जितने भी प्रकार के साग हैं, मूली, गाजर के पत्ते हो गए, या मेथी बथुआ चौलाई के पत्ते हो गए, या पालक हो गए, धनिया पुदीना, जो भी साग भाजी आप खा सकते हैं पत्ते का, वह जबरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं। यह हो गया 5 प्रकार। एक छठा प्रकार है, उसको कहते हैं नट्स मिल्क। तो साग भाजी का खाने का तरीका तो यह है कि उसको कोशिश करें हल्का उबाल के या भूज के हल्का ही खाएं, उसको ज्यादा पकाना नहीं है। या फिर थोड़ा बेसन मिला लें और हल्का सा उसको तवा पे सेक लें और हल्का सेंधा नमक के साथ उसको यूज करें। या फिर कच्चे फॉर्म में अगर उस पत्ते का रस पी सकते हैं, या चटनी बना ले उसको, प्याज टमाटर या फिर कोई और भी उसमें लहसुन वगैरह मिला के, थोड़ा आमचूर या इमली वगैरह मिला के साग पत्ते की चटनी बना ले, बहुत जबरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर है। 6ठे नंबर पर आता है नट्स मिल्क। नारियल हो गया, कच्चा नारियल, इसी तरह प्रकार तिल हो गया, मूंगफली हो गया, काजू बादाम भी हो गया। इसको यदि आप 8-10 घंटे 12 घंटे भिगो के और मिक्सी में चला देते हैं और तब इसमें पानी मिला के छान के पीते हैं, तो यह जबरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर। इसको कहते हैं नट्स मिल्क। जैसे तिलों का दूध, मूंगफली का दूध, या फिर सोयाबीन का भी दूध होता है। अगर सोयाबीन भिगो के इसका दूध बनाए बहुत अच्छा होता है। इसी प्रकार काजू बादाम, इस सब का भी दूध हो सकता है, लेकिन तिल का दूध सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अधिक सुपाच्य है और बहुत ज्यादा कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन ये सब होते हैं। अब 7वें नंबर पे मैं आ रहा हूं, जो कि सबसे इन 6 चीजों से सबसे उत्तम है, वह है ताजा जूस। ताजा वेजिटेबल्स जूस या फ्रूट जूस या नारियल पानी या गन्ने का रस, यह सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला है। जैसे पहले नंबर पे आप रख लें कोई भी फलों का रस, चाहे संतरा, मौसमी हो, अंगूर हो, सेब हो, कोई भी फल हो जिसमें रस होता है और उसको निचोड़ सकते हैं। दूसरा है सब्जियों का रस, घिया हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, गाजर, चुकंदर, सलगम, टमाटर, इस सब का रस, लेकिन नेचुरल फॉर्म में खाएं, नमक, चीनी, बर्फ, मसाले ना मिलाएं। उसमें कच्ची हल्दी, अदरक डाल सकते हैं। इसी प्रकार गन्ने का रस वो अच्छा होता है जिसमें निचोड़ते वक्त झाग निकलता हो और उसमें थोड़ा पुदीना पत्ता या फिर नींबू या फिर थोड़ी सी अदरक वगैरह डाल सकते हैं। इसके अलावा नारियल पानी हो गया, और भी कोई चीजों का रस ले सकते हैं। जैसे पालक के पत्ते का जूस निकाल लें आप, पुदीना के पत्ते का जूस निकालें, हरी दूब का जूस निकालें, केले के डंठल का रस निकाल लें, या करी पत्ते को निचोड़ के उसका रस निकालें। यह सब बहुत अच्छा होता है। तो यह आप समझ गए होंगे 7 प्रकार के इम्यूनिटी बूस्टर हैं। इसमें जो 7वें नंबर का वो 1 नंबर पे आता है, बाकी मेमोराइज आप कर सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट इज दैट, कि इसमें अगर आप 50% भी चीजें कर पाते हैं, यह जबरदस्त इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और रोग तो लगे आपको 100 ने 1000 मच्छर भी काट लें रात में, आपके शरीर पर उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि आपका खून इतना स्ट्रोंग होता है, आपके खून में इतनी अच्छी मात्रा में क्षार होते हैं, एंजाइम होते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इतने जबरदस्त उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है कि वह मच्छर के प्रभाव को निष्प्रभावी कर देते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सदा आपका जीवन आत्म कल्याण से संसार कल्याण के लिए प्रेरित हो, उपलब्ध हो। ईश्वर अपनी कृपा करें। नमस्ते, जय हिंद।